Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आइए आज की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा में आतंकी हमले के दौरान एसपीओ फयाज समर शहीद हो गए हैं और इसी हमले में उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी मारे गए हैं। जम्मू के एयरफोर्स में हुए इस डबल धमाके की जांच एनएसजी और एनआईए ने शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में फिलहाल ये पता चला है कि ड्रोन में आईईडी भरकर ये धमाका किया गया था। इस हमले में एयरफोर्स के 2 जवान भी जख्मी हो गए। धमाके के बाद अब जम्मू के सभी संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि ऐसी ही कोशिश मिलिट्री स्टेशन पर भी हुई, जहां सेना ने 2 ड्रोन देखकर उन पर गोलियां भी चलाई। ट्विटर को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। दरअसल सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें अलग देश दिखाया गया है, जिसके बाद से ट्विटर पर सरकार के साथ लोगों में भी गुस्सा दिख रहा है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 18 जिलों में एक ही उम्मीदवार मैदान में होने के कारण निर्विरोध भाजपा को 18 में से 17 सीटों पर जीत मिल गई है, जबकि सपा को महज इटावा में अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने का मौका मिला है। अब बची हुई 57 सीटों पर घमासान बढ़ सकता है, क्योंकि भाजपा की तरफ से 65 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी, इसलिए आगे पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा गया है। मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को ही दोहरा रही है। बीते 4 साल में योगी सरकार ने शराब माफियाओं, गैंगस्टर, बाहुबलियों पर काफी शिकंजा कसा है। इसी कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जहांगीराबाद में फैली 152 हेक्टेयर संपत्ति को जब्त करा लिया गया है। अंसारी की पहले भी कई संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। आजमगढ़ के माफियाओं पर भी यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली के लाल किला हिंसा मामले में 1 लाख के इनामी गुरजोत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद कुछ किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किला पहुंचे थे और जमकर उत्पात भी मचाया था। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ अब भी फरार हैं। इसी हिंसा मामले में आरोपी गुरजोत सिंह भी फरार था, जिसे अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में सोमवार को आग लगने की सूचना आई। ये आग इमरजेंसी के पास ग्राउंड फ्लोर पर बने स्टोर रूम में लगी थी। हालांकि मौके पर दमकल की 7 गाड़ियों में पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और इस आग से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सुकून के दिनों की शुरुआत हो गई है। दरअसल अमरनाथ से आरती का सीधा प्रसारण 28 जून से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बाबा अमरनाथ की आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए उनके लिए सुबह और शाम की आरती के लाइव प्रसारण की पूरी तैयारी की गई है। विश्व कप तीरंदाजी में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई। पेरिस में आयोजित हुए तीरंदाज विश्व कप में दीपिका ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई और इतिहास बनाने में सफल रही। आपको बता दें कि इस साल टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। अब टोक्यो ओलंपिक से पहले दीपिका ने अपने परफॉर्मेंस से हर भारतीय को तीरंदाजी के खेल के लिए एक उम्मीद पैदा कर दी। एमपी के छिंदवाड़ा से एक अजब गजब खबर सामने आई है। वहां के सैलून संचालकों ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने और उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक नया फार्मूला अपनाया है, जिसके तहत जिस किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई उसके बाल नहीं काटे जाएंगे और ना ही सेविंग की जाएगी। इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बिना सैलून या पार्लर में आपका कोई भी काम नहीं हो सकेगा। सैलून वालों की इस पहल को पूरे देश में सराहा जा रहा है। खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पर बीसीसीआई द्वारा कहा गया है कि इस बार का T20 विश्व कप भारत नहीं बल्कि यूएई में खेला जाएगा। कोरोना को देखते हुए फैसला किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। नमस्कार। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee.
Expose India. Keep watching. Expose India. Expose India. Expose India. Keep watching. Expose India. Watching Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.